Good morning, everyone, and welcome to another day. Hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. The Sunday has started and it started early. We were up by 7 o'clock. Obviously, Sunday है तो नींद तो जल्दी खुलनी ही होती है. आज ब्रेकफास्ट में बनेगा चिकन स्पगेटी. मैंने तो सोचा था पनीर के पराठे खाएंगे, पर गौरव बोल रहे हैं कि चिकन स्पगेटी खा लेते हैं, इसलिए चिकन स्पगेटी बनेगी. कल मैंने बर्तन ही नहीं उठाए हैं धुले हुए, तो अभी जल्दी से वो उठा लेती हूँ. फ्रेशन अप वगैरह सब हो गया है, बेड वेड सब बन गया है. अब बस किचन का काम शुरू होगा. चिकन स्पगेटी बनने में तो टाइम लगना था, इसलिए हमने पहले स्वीट पोटैटो मैं ब्लॉक कर इसलिए हमने पहले स्वीट पोटैटो और आंवला और जो भी हमारे स्टीम करते हैं वेजिटेबल्स वो सब खा लिए थे. अब चिकन स्पगेटी इज़ रेडी. मशरूम चिकन स्पगेटी इज़ रेडी नाउ. तो ये है मशरूम चिकन स्पगेटी. मैं बस सर्व ही कर रही हूँ. अब बहुत तेज़ भूख लग गई है, मतलब ऑब्वियसली खाया भी है, वो भी हमने एक घंटा हो गया होगा, बट अब देख के इसको भूख लग रही है. तो इसका श्री गणेश करते हैं. तो जैसे ही हम खाने बैठे, अपना ब्रंच जो बनाया था स्पगेटी, हमने घर का कुछ रिपेयर वर्क था वो करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को बुलाया था. वो आ गए, तो खाना हमने ऐसे ही खाया चलते फिरते, क्योंकि वो सब एक साथ ही पहुंच गए थे तो सबको देखना था. तो वो सब हुआ. उसके बाद आज मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला था बालकनीज़ क्लीन करने को. बालकनीज़ तो नहीं एग्जैक्टली, बट विंडोज़ के बाहर थोड़ी स्पेस है. बट नाउ शी सेइंग कि वो कल करेगी. अब वो बर्तन करने के लिए वापस आई है, बट बालकनी शी सेइंग शी विल डू टुमारो. मैंने बोला यार कल तो मेरे घर में मेहमान आ भी जाएंगे, तो शी सेड कि ठीक है, आई मैनेज बिफोर दे रीच. सो आई सेड ठीक है, लेट्स सी नाउ. एंड बस फिर ब्रंच करके नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम दोनों सो गए थे. एंड गौरव अभी सो ही रहे. आई गॉट अप बिकॉज आई हैव टू टेक अ शावर. एंड उसके बाद वी हैव टू स्टेप आउट, वी हैव टू बाई सर्टेन थिंग्स फॉर द हाउस. तो वो सब करने निकलेंगे, थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे, एंड देन वील कम बैक. गेस्ट रूम अभी भी सेटअप नहीं हुआ है, तो ये सब सेटअप करना है. तो शाम को वापस आके फिर मैं गेस्ट रूम सेटअप करूँगी. कल गौरव को तो ऑफिस जाना है, तो जब तक वो लोग आएंगे गौरव तो ऑफिस में होगा. तो मतलब वो लोग आए उससे पहले मुझे ये सब काम तो निपटा के रखने हैं, क्योंकि वो आएंगे तो उनको ही अटेंड करूँगी फिर. एंड अभी के लिए मैं बस वेट कर रही हूँ वो निकल जाए एक बारी हाउस हेल्प, तो फिर मैं नहाने का काम करूँगी. तो डी कैट तो हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, बट अब हम मॉल आ गए हैं. नेचर्स बास्केट से कुछ सामान लेना था. यहाँ के मॉल्स में ना सैटरडे संडे को, स्पेशली संडे को सेकेंड हाफ में अगर निकलो तो मॉल्स में पार्किंग ही फुल हो जाती है. एक मॉल में हम पहले जाते थे पैलेडियम, तो आज जिसमें वहाँ ये थोड़ा रिलेटिवली नया है, बट पहले जिस मॉल में जाते थे उसमें यही प्रॉब्लम होती थी. अब धीरे धीरे यहाँ पे भी यही इशू शुरू हो गया. आज तो लिटरली हम जब गेट पे पहुँचे मॉल के तो पार्किंग फुल हो चुकी थी, इन्होंने बंद कर दिया था. और फिर हम और आगे ऐसे ही कहीं देखने गए पार्किंग, वहाँ से घुमा के आए क्योंकि पार्किंग मिली नहीं. वापस मॉल की तरफ आए तब तक गेट खुल गया था, वापस गाड़ी अंदर जा रही थी. नहीं तो हमारा आज भी बैड लक होता. तो आज तो हम बच गए. अब अंदर घुसे हैं. अब यहाँ पे तब से एक ही स्पॉट पे खड़े हैं, पार्किंग के अंदर ही. गाड़ियाँ आगे बढ़ नहीं रही हैं, वो बढ़ ही नहीं रहे आगे. तो मतलब यहाँ पे वीकेंड पे बाहर निकलना इतना चैलेंज होता है, बिकॉज गुजराती पीपल आर शौकीन घूमने फिरने के, खाने पीने के शौकीन है. सैटरडे संडे को उनके घरों पे कुछ नहीं बनता है, वो सब बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए. तो हम लोगों का ऐसा होता है कि हम जल्दी निकलते हैं सैटरडे संडे को, सो दैट जल्दी घर वापस आ जाएं, सो दैट ये सब ना झेलना पड़े हमको. आज हमारे साथ वही हो गया है. द मेल सिंग फीमेल सिंग एंड मेल सिंग. मेरा चेहरा बिल्कुल लाल लाल आ रहा है. तो सीधे ढाबा बोला है खाना खाने के लिए. आ गए हम साउथ इंडियन खाने. भूख लग गई थी बहुत तेज़, तो मैंने बोला पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे नेचर्स बास्केट. वहाँ से जो भी ग्रोसरीज पिक करनी है वो करेंगे, एंड कॉफ़ी पियेंगे, एंड देन वील हेड बैक होम. एक कहावत है कि पहले पेट पूजा
फिर काम दूजा, तो हम वही कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। अच्छा आ रहा है तुम्हारा फ्रेम। ये है रागी डोसा और ये है अनियन रवा मसाला डोसा। साउथ इंडियन फूड एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है जो अक्रॉस सबको अच्छा लगता ही है। मैं काफ़ी टाइम तक ऐसी थी जिसको अच्छा नहीं लगता था, बट देन आई ऑल्सो चेंज्ड। डोसे का प्यार तो मेरा बचपन से है। मतलब ऐसा है कि मेरे बर्थडे पे डोसा खाने जाते थे। पापा मम्मी आएंगे ना तो मैं बात छेड़ूँगा, फिर बताएंगे। लतिका का जैसे नूडल्स का है बचपन से ही, वो एकदम क्लियर रहती थी मुझे तो नूडल्स ही खाने हैं। तो बहुत उसको मना करते थे कि मत कर, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सब खाते थे नूडल्स। फिर बोलती थी क्यों आपने तो मना किया था, आप लोगों को नहीं खाने, क्यों खा रहे हो मेरे नूडल्स। रेडी ने शादी भी ऐसे बंदे से ही की, उसको पसंद था। तुमको भी चाइनीज़ इतना पसंद नहीं है ना? ठीक है, हेटरेड नहीं है मुझे। हाँ, तुमको तो बहुत कम पसंद है, मेरा वैसा नहीं है। मुझे तो बहुत कम पसंद है। पसंद है। ओवर द टाइम कम पसंद हुआ, क्योंकि मेरे आसपास वाले इतने बड़े लवर नहीं, मैं बोला ना ज़्यादा था जो 3 टाइम खिलाता था यार। ब्रांड्स में ना एक बंगाली था, आपको ज़्यादा बोलता था, 3 टाइम खिलाता था यार। 3 टाइम खा मेरे को वो हो गया। फिर क्या बोलते हैं, मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता है ना। तुम्हारे जैसा काम ही हुआ है। तेल दो एक चीज़ को पहले पूरा, उसके बाद फिर वो उसका लेकिन अजीब ही है भाई, वो आज तक भी वैसे ही खाता है। उसका ट्रू लव है। उसका ट्रू लव है, उसने हमारा उतार दिया साले ने। जैसे रतिका का भी ट्रू लव ही है ना तरह से, तो ये प्रोलॉन्ग्ड है, हमने छोड़ा नहीं उसको। बचपन से उसको। तुम्हारा भी मेरे को पता नहीं था, तुमने तो आज बताया। क्या? तुम्हारा डोसा बचपन का प्यार है। तुम्हारा फेवरेट फूड पूछूँ अगर मैं तुमको, हाँ फेवरेट फूड, हाँ, तो क्या बोलोगे? फेवरेट फूड में चेंज होता रहता है। ग्रुप वाइज है। जैसे तुम मुझे फेवरेट दाल कौन सी है तो मैं बता दूँगा, फेवरेट बीन कौन से हैं तो बता दूँगा। फेवरेट क्यूजीन कौन सा है? इंडियन ही पसंद है। बटर चिकन, ऐसा नहीं, बटर चिकन नहीं। मुझे दाल एक्चुअली मखनी और बटर चिकन। दाल, हाँ मतलब मैं प्रॉबेबली अपनी फेवरेट डिशेज में वेज को ही रखूँगा, क्योंकि वेज वाली जो डिशेज है उनका टेस्ट बचपन वाला है ना। नॉन वेज तो मैंने बड़े होकर खाना शुरू किया। मेरा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पनीर होता था। तुम्हारे साथ रह के मेरा वो भी कम हो गया। तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है खाने की पनीर का हिसाब से, हैं? अपने हिसाब से तुम बहुत अपॉर्चुनिटी है हाँ, तो तुम्हारे अब तो पास। खाती हूँ मैं, तुम नहीं होते तब बनाती तो हूँ पनीर रोज जितनी बार। तुम्हारा रागी खा के मेरा पेट भर गया, तो आ गया था तो फिर खाना क्यों नहीं खाना शुरू किया? क्योंकि तुमने बोला था कि 50-50 कर लेंगे। हम बहुत थक गए थे, हम कॉफ़ी पी रहे हैं। माइक लाई हो तुम, सुनाई नहीं देने वाला। तुम बोलो ना, तुम्हारे पास है, तुम बोलो। कर रहे हो क्या? अब कर रहा हूँ। हे भगवान। मैं तो पहले एंगल बना रहा था। 6 बजे तुम पहला कैफीन शॉट ले लियो। 6 नहीं बजे अभी, 6 बजे हैं अभी। पहली बार तुमने ज़िंदगी में ना सही टाइम बोला होगा, जो एक्चुअल टाइम है वो बोला होगा। इसीलिए देखो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ तुमने 6 बोला तो। नहीं देखो क्या है ऐसे ही होता है बीबी, एक दिन क्या होगा, शेर आया शेर आया शेर आया बोलोगे तुम और कोई विश्वास नहीं करेगा तुम्हारा। सब मरेंगे, सबको खाएगा शेर। सबको नहीं खाएगा, तुमको खाएगा। वो स्टोरी ना मैनिपुलेट की गई है। मैनिपुलेट कैसे? मैनिपुलेट नहीं करना होता है ब्लॉग में।
नेचुरल है ये, नेचुरल, ये मेरा नेचुरल क्या है, नेचुरल फेस है। अब इतने मीम्स हो चुके हैं कि तुम्हें मालूम है लोग गेम खेल रहे हैं मीम्स का। ए से तुम मीम बोलो, फिर बी से बोलो, फिर सी से बोलो, ऐसे जेड तक बोल दे रहे हैं। आजकल कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। और आजकल वो ईयर एंड में वो ईयर गॉन बाय मीम्स, आजकल यू आर फनी बेसिस मीम्स, मीम्स यू टॉक मीम्स एंड यू आर फनी, एंड इफ यू डोंट नो मीम्स देन यू आर कैंसल्ड। टेस्ट करो मेरी इतनी अच्छी कॉफ़ी। अब मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी पी ली ना। फिल्टर कॉफ़ी से लाख गुना अच्छी है ये, हाँ ट्रस्ट में। ये अच्छी तो है, पर मैं और नहीं पर मैं और नहीं लूँगा। मेरे बोलने पे कुछ ट्राई नहीं करते। अरे वो रिस्ट्रिक्शन है मुझे, मोरी रिस्ट्रिक्शन है। एक सिप से कुछ नहीं होता। होता है, तुम पी के देखना जरा, हो जाएगा तुमको क्या होता है? डिस्कम्फर्ट। ठंडी हो जाए तब। एक्चुअली तो मुझे अभी कुछ ठंडा पीना चाहिए था जब मुझे गर्मी लग रही थी तो। पर तुमने लिया नहीं ना कैफीन सुबह से। ठंडा कोल्ड कॉफ़ी भी होती है। लेकिन अच्छी बात ये तुमने लिया नहीं, पर फिर भी तुम्हारा सर दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो अच्छी बात। मेरा तो होने लगता है। वेरी सरप्राइजिंग। मैं दिन की 2 कॉफ़ी पीती हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी किचन वाइंड अप करने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस सो जाओ, सुबह उठ के देख लेंगे। बट फिर सुबह उठ के गंदे किचन में जाने का मन भी नहीं करता। तो बस अभी किचन वाइंड अप किया है। नींद भी आ रही थी एंड गंदा किचन भी नहीं दिखा जाता, तो बस अभी वो सब ख़त्म किया है। अब 10:30 हो गए हैं, बाकी स्किन केयर वगैरह सब हो गया है, ब्रश व्रश सब हो गया है। अब बस सोने के लिए जाएंगे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।